हर्षा, आज उनका दिल क्या कहना जा रहा है 15 जून। ठीक है, तो आज का एपिसोड और हमारे सामने हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स, द कैट एरो, और यहाँ पे हैं ओरेकल, दूसरा ओरेकल एंड फाइनली द मैसेज। ठीक है, एंजेलिक मैसेज हम यहाँ से निकालेंगे। सो लेट्स कनेक्ट एंड फाइंड सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको रखता हूँ थोड़ा सा पीछे। ओके, एंड चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग की शुरुआत। चलो देखते हैं क्या आ रही है कार्ड से हमें इंफॉर्मेशन। यस, पहला जो कार्ड है वो है द वर्ल्ड। एज यू कैन सी, बहुत ही ब्यूटीफुल डिपिक्शन है इस कार्ड का यहाँ पे। ओके, और बहुत ही खूबसूरत मीनिंग भी निकलता है। जैसे कि आपको यहाँ पे पर्सन दिख रहा है, बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट में है। ठीक है, पानी है यहाँ पे, हवा भी है, एज यू कैन सी यहाँ पे खाना भी रखा हुआ है, पास में घर भी है, और उनकी जो कैप है वो उड़ गई है। ठीक है, द हैट। तो कहीं ना कहीं यहाँ से मैसेज ऐसा कन्वे होता है कि ये पर्सन आज शायद बहुत ही आराम करने के मूड में हो सकते हैं, या फिर जिसे हम कहेंगे कि भाई नो वरी मूड में। ओके, मतलब ऐसे कई दिन होते हैं जहाँ पे हम किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में बिल्कुल भी वरी नहीं करते हैं। दैट इज़ द थिंग अबाउट इट। आपको इनके बारे में या कोई भी एक चीज़ उसके बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि ये पर्सन फ़िक्र नहीं कर सकता या फिर उसके जीवन में भी पूरी तरह से शांति है, लेकिन उसने अभी आई थिंक जीना सीख लिया है। ओके, कुछ राशियाँ हो सकती हैं लाइक लियो, टॉरस, जेमिनाई, सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो 5 राशि के लोग हैं वो शायद अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने में आदी हो गए हैं ना। कोई भी बात उनको परेशान नहीं करती, वो अभी अपने हिसाब से सब चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हैं। दिस इज समथिंग हैपनिंग इन देयर लाइफ एंड बिकॉज ऑफ दैट इनको कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर ये पर्सन शायद अफेयर भी कर रहा है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे पता है कि मुझे डील कैसे करना है। अगर ये पर्सन आपसे जेन्युइनली प्यार कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि भाई कैसे आपकी दोनों की बातें होंगी, कब आप मिलेंगे, तो वो बोल रहा है डोंट वरी, जब सही समय आ जाएगा तो मैं अपने आप आपकी तरफ आ जाऊंगा या फिर आप अपने आप मेरी तरफ आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन होगा और दोनों जो है लॉक एंड की वो मिल जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ हो जाएंगे, बस तब तक हमें बस एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहना है। दिस पर्सन आई थिंक ये बिल्कुल भी लिबरल ख्याल के शायद हो चुके हैं एंड बिल्कुल भी थॉट प्रोसेस में अड़चन नहीं लाना चाहते। मतलब हम कहते हैं ना कि भाई कई बार हम बहुत अपने को टॉर्चर करते हैं या फिर बहुत सीरियस नेचर के बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एग्जैक्टली समझ में नहीं आता कि भाई करूँ तो क्या करूँ मैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है। दिस पर्सन बस टेलिंग यू कि भाई आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों का सामना करना सीखना होगा, जो कि आप सीख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है, ओके, ये है 6 ऑफ सॉर्ड्स। काफ़ी दिनों बाद एक कार्ड आ गया इस डेक से। ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड्स आ गए यहाँ पे। ये एक्चुअली अ प्रोसेस है जहाँ पे आप किसी को गुड बाय या फिर अलविदा कहते हैं और अपने लक्ष्य के पीछे जा सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है वो शायद किसी की तरफ जा रहा है। वाई? बिकॉज आई थिंक इस पर्सन को कुछ चीज़ें कंप्लीट करनी है। आई थिंक ऐसी कुछ ख्वाहिश है, ऐसी कुछ चीज़ है कि मे बी इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना है और आप उन्हें शायद उसके लिए परमिशन नहीं दे रहे थे। आई थिंक मोस्टली हो सकता है रिगार्डिंग देयर जेन्युइन थॉट प्रोसेस, लाइक फाइनेंशियली अगर उनको कुछ करना था जो कि आप उन्हें करने नहीं दे रहे थे, तो शायद वो ऐसा कर रहे हैं। लाइक आई थिंक अबाउट ट्रेडिंग, यू नो, उसके बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, या फिर कहीं ना कहीं मीटिंग के लिए वो जा रहे हैं। तो अगर ऐसा सिलसिला शुरू हो गया तो फिर आपसे इनका मिलना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा, फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। दिस पर्सन एक्चुअली डूइंग दैट, सो उसे ऐसा करना है क्योंकि आई थिंक एक प्रोसेस शुरू हो गई है जहाँ पर ये अपने दिल को समझा रहा है। ये देखो, ये जो प्रोसेस है ये उसके दिल से ज़्यादा दिमाग के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है। जब बात आती है पैसों की या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ों की, तो यहाँ पे दिल काम नहीं करता। देखो, आप अपने हिसाब से कोई चीज़ खरीद तो सकते हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि भाई ये दिल का मामला है, लेकिन अगर पैसे नहीं हैं, दिमाग आपको अगर पैसे नहीं दे रहा है, तो दिल किस काम का। तो यहाँ पे दिमाग और दिल दोनों का खेल है। ये पर्सन अपने दिमाग की सुन रहा है, बिकॉज ऑफ दैट दिस पर्सन इज ट्रैवलिंग समवेयर। देखिए, या तो अपने प्रोफेशन को काफ़ी ज़ोर शोर से वर्कआउट कर रहा है या फिर वो किसी को फॉलो कर रहा है। यू नो, शायद उसने अपने लिए कोई एक पर्सन रखा है जिसको ये मेंटर कह सकता है या फिर एज अ गाइड कह सकता है, और वो जो भी कह रहा है उसको वो फॉलो कर रहा है। अब ऐसे में बस एक ही चीज़ हो रही है कि देयर इज़ समथिंग विच इज़ हैपनिंग, कि शायद वो आपसे थोड़े से दूर जा सकते हैं। जैसे हमने देखा कि पहले तो बात है कि ये वरी फ्री है, इनको किसी भी बात की कोई भी टेंशन नहीं है, तो शायद उन्हें पता है कि रिलेशनशिप में इनको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप है और वो है और प्यार यूँ ही बरकरार रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनका मटेरियलिस्टिक अप्रोच जो है वो कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है।
एज यू कैन सी ये है रात का समय, यहाँ पे आपको फुल चांद दिख रहा है, पूरा चांद। तो ये ऐसी एक सिचुएशन है जहाँ पे मतलब छोटे छोटे तारे भी आपको दिख रहे हैं। सो एक्चुअली एक कंफर्मेशन है कि भाई ये अपने दिल की ख्वाहिशों को पूरे करने के लिए निकल पड़े हैं। ओके आप तो इनके साथ हो ही जस्ट लाइक द बिग मून। तो आप तो कोई पहले थी, उन्होंने जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो सब प्राप्त कर लिया है। अब जो बाकी का इंपॉर्टेंट रह गया है उसको प्राप्त करने के लिए आगे निकल पड़े हैं। ठीक है, थर्ड और फोर्थ दोनों कार्ड साथ में आ चुके हैं। ठीक है, देखो ये दो कार्ड हैं, जो कि पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स एंड जो सेकंड कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आई थिंक 5 ऑफ वॉन्ड्स कल भी आ गया था, आज भी आ गया है। 8 ऑफ कप्स का बस डायरेक्टली इतना में नहीं है कि भाई किसी चीज़ को वो ठुकरा कर या फिर किसी चीज़ से मुंह मोड़ कर वो आगे चल पड़ा है। आई थिंक शायद आपको भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो या तो अगर आपके पास आ रहा है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आने वाला है। ओके तो ऐसे में शायद आपको कोई चीज़ पसंद ना है कि भाई इतना तुमने करियर सेट किया था और मेरे लिए ये सब छोड़ के आ रहे हो। जो हो सकता है अगर वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं और आपको बस उनसे प्यार है, ना कि उनके पैसों से। या फिर ये आपके बात हो सकता है कि आप उनके लिए सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं। सेकेंडली ऐसा हो रहा है कि ये पर्सन किसी को गुड बाय कह रहे हैं। ओके क्योंकि शायद उन्हें लग रहा है कि उन्हें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो कि यहाँ रह के मिल नहीं सकती, या फिर वो कहीं ना कहीं अटक चुके हैं। एडाकॉस में इंसान वो चाहता है जो उसे यूं ही नहीं मिलता, उसके लिए उसे बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, लेकिन वो चीज़ उसे आसानी से नहीं मिलती। यही बात है कि ये पर्सन शायद जो भी उसके साथ है, जो उसे आसानी से मिल सकता है, उसे गुड बाय कह रहा है। क्योंकि अगर आपको पहाड़ की चोटी पे चढ़ना है तो आपको अपने सिटी को गुड बाय कहना ही होगा। यही हो रहा है कि बहुत अच्छे अच्छे कंफर्ट उसको शायद मिल रहे हैं, लाइक आपका प्यार, आपका सपोर्ट, फिर भी उन्हें शायद थोड़ा सा साइड में करके वो कहीं ना कहीं चल पड़े। शायद वही उनका लक्ष्य है या वही उनकी मंजिल है। अगर हमने देखा तो 5 ऑफ वॉन्ड्स है, कहीं ना कहीं यहाँ पे बहस छिड़ गई है डिपेंडिंग ऑन दैट। शायद इनके बिजनेस को लेके या फिर इनके बर्ताव को लेके इनके दोस्त या फिर बिजनेस पार्टनर्स या फिर इनके कलीग खुश नहीं हैं। ओके तो ये शायद उनके लिए एक रेड अलार्म हो सकता है। कहीं ना कहीं अगर वो कहीं जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे अगर जेलस लोग बहुत सारे हैं तो शायद उनके लिए एक परेशानी वाली बात हो सकती है। अगर आप भी उनके कलीग हैं तो शायद आपको पता होगा कि भाई कितने ऐसे लोग हैं जो उनसे नफरत करते हैं या फिर उनसे आगे निकलना चाहते हैं। सो समबडी इज़ प्लानिंग कि जो भी उनसे बन पड़ेगा वो प्लानिंग तो कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन अपने गोल की तरफ जा रहा है। अगर हम ध्यान रहे कि मान लीजिए वो अगर अपने ऑफिस को ही अपना गोल बना रहे हैं तो बहुत सारा वक्त अपने ऑफिस को दे रहे हैं ताकि बॉस जो है वो उनसे कन्विंस हो जाए कि ये पर्सन जो है वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है और मुझे इस पर्सन को प्रमोशन देना ही होगा। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन उस राह में चल पड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे मुंह मोड़ रहा है एंड ये किसी के शायद जाल में फंस ज़रूर सकता है, क्योंकि आजू बाजू क्या हो रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। एंड आई थिंक ये आपकी जिम्मेदारी फिर बनती है कि अगर आप इनके बारे में वरी करते हो तो शायद आप खुद से कोई कोशिश कर रहे हो कि ये किसी के चुंगल में ना फंसे या फिर समथिंग शुड नॉट हैपन टू दिस काइंड ऑफ पर्सन, इसलिए आप उनके लिए काफ़ी वरी कर रहे हो। ठीक है, सो ये था रिगार्डिंग दी टैरो। ओके तो अब इसे रखते हैं थोड़ा सा साइड में और अब देखते हैं कि ओरेकल से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। ओके चलो करते हैं कार्ड शफल। ठीक है 4 बार शफलिंग करते हैं एंड लेट्स लुक एट कि भाई क्या मैसेज मिलता है हमें कार्ड से। ठीक है चलो देखो, पहला जो मैसेज हमें मिल रहा है यहाँ पे वो है आई नेवर फॉरगेट यू। ये पहला मैसेज यहाँ पे आ रहा है। तो पहला जो कार्ड हमने देखा है वो है आई नेवर फॉरगेट यू। तो ये पर्सन के ज़िंदगी में ऐसे हालात है कि आपको किसी भी हालत में भूल नहीं सकता। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको भूल चुका है या फिर भूल के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपको कभी भुला नहीं सकता या फिर आप उनका ज़िंदगी का एक हिस्सा हो जो वो किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता, गंवाना नहीं चाहता। ओके दिस इज़ हैपनिंग इन दिस पर्सनस लाइफ, जो आपको काफ़ी लाइक करता है, काफ़ी पसंद करता है, लेकिन इसकी भी अपनी ज़िंदगी है। ठीक है जो आपको समझनी होगी। देखो कहीं ना कहीं बातें ऐसे कि ये अपनी ज़िंदगी में कहीं आगे चल पड़ा है। ओके और उसके लिए जैसे ने देखा कि टैरो ने क्लियर किया कि भाई कहीं ना कहीं इसको किसी एक चीज़ को थोड़ा सा साइड में करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि अगर आपको हॉस्टल मतलब आपको अगर अपना फ्यूचर ब्राइट करना है तो किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता है, जिसके कारण आपको अपना शहर, अपने घर वालों को छोड़ना पड़ता है। ओके दैट इज़ जस्ट फॉर टाइम बीइंग, बस कुछ ही समय की बात होती है, उसके बाद सब सही हो सकता है। ओके एंड यही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए ये शायद ऐसा कुछ कर सकते जिसके कारण आपको शायद उनसे थोड़ी सी परेशानी या फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन दैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर दिस पर्सन।
अगर आप उनके बिजनेस पार्टनर हैं, फिर आपको पता है उनके बारे में, तो शायद कुछ ऐसा वो कर रहे हैं, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है, ओके, वो है, 2 कार्ड आ गए। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड है वो है रीचिंग डेस्टिनेशन, सेकंड जो कार्ड है वो है रिंग डोरबेल। ठीक है, अब इसको क्लियर करने के लिए हम एक और कार्ड लेते हैं। ठीक है, और ये आ गया है आर यू मिसअंडरस्टैंडिंग। यस, क्लियर हो गया, पूरी तरह से सब बातें क्लियर हो गई अभी। ठीक है, देखो पहला तो कार्ड है रीचिंग डेस्टिनेशन, तो मतलब ये जैसे कि मैंने कहा और कार्ड्स भी वो क्लियर कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ पाने की कोशिश कर रहा है। शायद उसका कोई सपना हो बचपन का, या फिर जैसे उसने कॉलेज में कदम रखा और बिजनेस माइंडेड बन गया, फिर ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने लगा, तो उसे एहसास हुआ कि भाई मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या सही रहेगा। अब जो सही है या फिर जो इम्पोर्टेंट है वो पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए उसका कहीं पे करियर है या फिर वो फ्रीलांसर है, तो फ्रीलांसिंग भी है, तो भी वो क्या कर रहा है कि भाई ये पर्सन अभी उस पर बहुत ध्यान दे रहा है। पहले शायद बहुत कम वक्त दे रहा था, तो उसके पास काफ़ी वक्त था कि भाई आप उनसे बात कर रहे हैं, यानी भी आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो अपने फ्रीलांसिंग करियर को ज़्यादा जोर देने लगा, उसको पता चला कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, और उसे अगर आगे बढ़ना या फिर सक्सेसफुल होना है तो किसी भी हालत में उसे ये पूरा करना ही होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट, अब जबकि उसको पता लग चुका है कि वो पहुंचने वाला है वहाँ पे, बस कुछ ही वक्त की बात है, तो बस ये उसी को ध्यान दे रहा है और आगे बढ़ रहा है। रीचिंग डेस्टिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम, और अगर आप भी इनके करियर को इंपॉर्टेंस देते हो या फिर इनको इंपॉर्टेंस देते हो, तो आपके हिसाब से ये उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है। रीचिंग डेस्टिनेशन इज समवेयर लाइक दिस पर्सन इज ट्राइंग टू अचीव समथिंग। ओके, वो कुछ पाना चाहते हैं और पाने के लिए आगे बढ़े हैं। वहीं पर जो बात हो रही है वो है रिंग डोरबेल। आई थिंक कहीं ना कहीं ये बात तो यहाँ पे आने वाली थी, और वो हो सकती है कि भाई बहुत जल्द ये पर्सन आपसे मुलाकात या फिर बात कर सकते हैं। ओके, देखो रिंग डोरबेल का मतलब है कि या तो आप उस पर्सन को जाके डायरेक्टली बात करते हैं, या फिर आप उस पर्सन का दरवाज़ा खटखटाते हैं, या फिर इट्स लाइक बैंगिंग डोर ऑन द वॉल ऑफ द हार्ट्स। ठीक है, उस पर्सन के दिल पे दस्तक देना और कहना कि भाई ऐसा क्या है कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, चलो मुझे एक बात क्लियर करनी। सो दैट इज़ व्हाट दे आर जस्ट टेलिंग यू। अगर ऐसी कोई बात है कि आप समझ नहीं रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई उनको वो चीज़ को समझना चाहिए, तो बस आपको वही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर ये जो भी कर रहे हैं वो अगर आपकी समझ के बाहर है, कि एक तरफ तो प्यार है लेकिन दूसरी तरफ कहीं और जा रहे हैं, तो ये बस एज पर सिचुएशन है। ओके, देखो बहुत पहले की बात नहीं है, अभी कुछ ही साल पहले की बात है, लोग बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। कोविड आ गया और आपने तो देखा होगा कि लोगों के पास पैसा होने के बावजूद उनको बेड नहीं नसीब हो रहे हैं। तो ये क्या है, तो किसी भी पल किसी भी वक्त ज़िंदगी बदल सकती है, यही बात इनको अंडरस्टैंड हो चुकी है। अब जबकि वो कुछ करने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पहल है उसको सेव करे। तो शायद आई थिंक वो आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बात हो सकती है कि जो इनके इन्वेस्टर हैं, ओके, अगर ये कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या फिर जो भी पर्सन है जो इनमें इंटरेस्टेड है फाइनेंशियली, वो उनको भी मिलने जा सकते हैं। लेकिन एक और बात है जो कि आर यू मिसअंडरस्टैंडिंग, आई थिंक वो आपसे मिलकर कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं कि भाई क्या आप उनका कहना गलत तरीके से समझ रहे हो। ओके, क्या आपके हिसाब से गलती है। मतलब देखो ऐसा होता है कि जब कोई इंसान हॉस्टल में होता है तो आप कहते हैं कि भाई ये तो कॉलेज लेवल की बात है, तब तक तो आप अलग रह सकते हो लाइकवाइज, लेकिन एक बार आपने ऑफिस ज्वाइन कर लिया सो आपको अलग रहने की ज़रूरत नहीं है। ओके, लेकिन यही तो बात है, आपको चीज़ों को समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर आप चीज़ों को सही तरीके से समझोगे तो ही ज़िंदगी में क्या सही है और क्या गलत, इसका फ़ैसला आप सही तरीके से करोगे। आई थिंक यही इम्पॉर्टेंट है आप दोनों के लिए। ठीक है, और आपको बस इस बात को ही ध्यान में रखना है। ओके, सो जस्ट पे अटेंशन टू इट। अगर आप दोनों ही इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं तो आप दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, शायद किसी व्यक्ति ने आप दोनों के बीच क्रिएट की है कि नाउ लुक एट दैट, ये कहीं और जाएगा और वहाँ पे से कोई मिलेगा, तो ये गलत फहमी है, या फिर उनके एक्स ने उनको बुलाया इसलिए वो वहाँ पे गए हैं। जब तक ये बात साफ़ नहीं होती और आप अपनी आंखों से खुद सबूत नहीं देखते, यू कैन नॉट बी श्योर अबाउट इट। ओके, हमारा दिमाग हमें कहीं पर भी ले जा सकता है, एनीवेयर। ओके, यहाँ बैठे हैं, दिमाग गया है अमेरिका घूमने के लिए, सो वी डोंट नो कि भाई दिमाग कौन सा खेल खेलेगा। सो जस्ट ट्रस्ट ऑन योर इंस्टिंक्ट्स। आपके इंस्टिंक्ट्स कभी झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है, तो उसके ऊपर हमेशा ट्रस्ट करना सीखो। ओके, ये था रिगार्डिंग द ओरेकल 2। अब देखते हैं थर्ड ओरेकल, देखते हैं इससे हमें क्या हेल्प मिलती है। चलो करते हैं कुछ कार्ड शफल, 1 2 3 एंड 4। चलो 4 बार तो शफलिंग हो गई।
और देखते रीडिंग क्या आती है। देखो पहला जो कार्ड है वो है प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। देखो आर यू मिसअंडरस्टैंडिंग, ये आ गया था लास्ट कार्ड, और यहाँ पे पहला कार्ड क्या आ गया, प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। सो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रीटी क्लियर। देखो ये व्यक्ति आपको समझाना चाहता है कुछ बातें, ओके, तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ अंडरस्टैंड मी मतलब आप इनको समझिए, ये उनका पहला मोटिव है। देखो ये अपनी ज़िंदगी में तो आगे बढ़े हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक जो बात यहाँ पे आती है वो है कि क्या आप इनको अंडरस्टैंड करते हो। ओके देखो अगर कोई एक 4 व्हीलर है, वो सिर्फ 4 व्हीलर है, आप उसे बस या 2 व्हीलर काउंट नहीं कर सकते। ये जैसा क्लियर अंडरस्टैंडिंग है वैसे इनकी ज़िंदगी में है कि भाई ये अभी जो है उनको अंडरस्टैंड कीजिए। इंसान में परिवर्तन होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट में परिवर्तन हो ना हो, इंसान में तो ज़रूर होते हैं, ठीक है। पहले वो हंस रहा था, फिर रो रहा है, फिर अभी शांत हो गया है। उसी तरीके से शायद पहले उसके साथ इतना काम नहीं था, अभी बहुत सारा काम आ गया है और शायद इससे भी आगे चला जाएगा, है ना। तो इसी में आपको अंडरस्टैंड करना है कि भाई कुछ चीज़ें हैं, कुछ लम्हे हैं जो उसे अपने लिए जीने की ज़रूरत है। सेकंड जो कार्ड है वो है न्यू बिगिनिंग। तो इसके ज़िंदगी में एक नई शुरुआत यहाँ पे होने वाली है और आपको इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखो नई शुरुआत होना एक बहुत ही अच्छी बात होती है, लेकिन नई शुरुआत के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आती हैं, ठीक है। आपने तो कई बार सुना होगा कि कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ एक साइन के लिए लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं, ओके। कुछ लोग कहते हैं काश मुझे भी वो जॉब मिल जाए, ठीक है, चलो आपको वो जॉब देते हैं। विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट एक्नॉलेजिंग, उतना सारा नॉलेज ना होते हुए क्या आप कहीं पर भी साइन करेंगे, कर सकते हैं? और अगर वो साइन हो गया और कुछ गड़बड़ी हो गई तो जिम्मेदार कौन होगा, है ना। तो ये होता है। देखो ये पर्सन जो है वो एक उसको पता है कि भाई एक नई शुरुआत का मतलब क्या है, बहुत सारी जिम्मेदारियां जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं है, उसके लिए इसको बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ सकता है, लेकिन उसको पहले श्योर होना पड़ेगा कि उसे किसी का सपोर्ट है और वो है आपका, जो उनसे बहुत या फिर तहे दिल से प्यार करते हैं। विदाउट योर सपोर्ट ये आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। थर्ड कार्ड देखते हैं हम क्या आ रहा है। थर्ड कार्ड है ये जो कि है गिव मी सम टाइम। देखो आपसे समय मांग रहा है, मतलब कुछ समय चाहिए उसको अपनी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। देखो ऐसा नहीं कि ये चीज़ें डायरेक्टली विद इन सेकंड करेगा, ये उसकी शायद प्लानिंग थी और आपको भी पता थी कि कहीं ना कहीं ये सब होने वाला है, लेकिन आप श्योर नहीं थे कि इतना जल्दी हो जाएगा। अब हो रहा है, सही टाइम आ गया है। मतलब देखो कोई लोग कहते हैं कि यार मैं तो बचपन से लॉटरी खरीद रहा हूँ, नहीं लग रही है, और आप बस किसी को कहते हैं, वो 2 महीने से लॉटरी खरीद रहा है, उसको लॉटरी मिल गया, आप हो गए करोड़पति। तो डायरेक्टली रोडपति से करोड़पति बनना बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। वैसे ही इसकी ज़िंदगी में हो रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उसको मिल रही है। तो अब इनके साथ वो क्या करेगा ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंड जो फोर्थ कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है एक्सेप्ट, ठीक है। आपको इनको एक्सेप्ट करना होगा। देखो जैसे इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि मुझे एक रोल मिला है जो मुझे प्ले करना है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई बहुत ही क्या उसे कहते हैं, एक छोटा सा इंजीनियर है, ओके, वो गांव में काम करता है, सबकी मदद करता है। अचानक से उसकी मेहनत देखिए या फिर उसने कोई पेटेंट लिया है, उसको देखिए एक बड़ी सी कंपनी उसको जॉब देती है। जैसे कि बीच में महिंद्रा का हुआ था, एक आई थिंक रिक्शा वाला था कोई जो था, उसने अपने रिक्शा में इतनी खूबसूरत से पार्टीशन किया था कि उसको डायरेक्टली महिंद्रा कंपनी ने जॉब दे दी। अब अगर ये पर्सन जॉब करने जा रहा है तो डेफिनेटली उसे अपने घर वालों को बाय बाय करना होगा। तो ये हो रहा है। देखो कोई अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करने के लिए इसको आगे बढ़ना चाहिए, और इसको समझने के लिए आपको इसको स्वीकार करना होगा जो वो कह रहा है, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग दी थर्ड ओरेकल। और अब देखते हैं आज के एंजेलिक मैसेज या फिर आज का एंजेलिक मैसेज क्या आता है, ठीक है। चलो मैं करता हूँ कार्ड्स की शफलिंग और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। चलो 1 2 3 एंड 4, बस देखते हैं क्या आता है कार्ड। देखो पहला कार्ड है ओपन टू मिरेकल्स। वाह, बहुत ही बेहतरीन कार्ड आ गया। देखो ओपन टू मिरेकल्स का मतलब है, देखो यहाँ पे क्या दिखा है, व्हेन योर हैंड्स, योर माइंड एंड योर हार्ट are completely open, this is when magic begins to happen. Drop all presumptions and be open to miracles. बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। आई एम रियली हैवी टू परचेज दिस ओरेकल, ओके। दीदी ने उसको चुना था इस ओरेकल देखो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि जब आपके हाथ, आपका मन और आपका दिल पूरी तरह से ओपन होते हैं, मतलब उसमें आपने कोई भी चीज़ भरी नहीं है, ओके। जैसे कि मान लीजिए आपका फ्रिज है और आपका फ्रिज है वो अगर पूरी तरह से ओपन है तो ही आप उसमें कोई चीज़ रख सकते हैं। वैसे ही अगर आपका दिल, आपका मन, आपके हाथ और आपका हार्ट ये सब अगर ओपन है तो ही आप उसमें कोई चीज़ रख सकते हैं।
दिस इज व्हेन मैजिक बिगिंस टू हैपन. ड्रॉप ऑल प्रिजम्पशंस एंड बी ओपन टू मिरेकल्स. देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मिरेकल्स कैसे हो गया, फिर कब होते हैं. मिरेकल्स मतलब चमत्कार. अब इसको लोग एक्चुअली चमत्कार मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं है. बहुत छोटे छोटे मिरेकल्स भी होते हैं. आपने किसी को याद किया और उस व्यक्ति का फ़ोन आ गया, बहुत बड़ा मिरेकल हो गया. ओके इसका इंपॉर्टेंस आपको तब नहीं मिलेंगे अगर कोई पर्सन मर रहा है और वो अगर तभी किसी की याद करता है, वो अगर उसके सामने आ जाए तो उसकी आखिरी इच्छा पूरी होती है, तो आपको इसका इंपॉर्टेंस दिखते हैं. ओके तो वैसे हैं ओपन टू मिरेकल्स का मतलब है कि अगर ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहता है तो फाइनली उसे वो मिल रहा है, कितनी बड़ी बात है. लेकिन ऐसे में आपको कितनी बार कन्फेस कर रहा है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ. देयर इज़ नॉट टू वरी अबाउट इट, बट जस्ट देयर इज़ वन थिंग, दैट इज़ गिव मी माई ओन टाइम. कुछ समय दीजिए मुझे खुद को अंडरस्टैंड करने के लिए. देखो मिरेकल्स होते हैं और ये मिरेकल्स करते हैं शायद आपकी वजह से, क्योंकि आपने यूनिवर्स को मांगा था कि जिनसे मैं प्यार करती हूँ या जिनसे मैं प्यार करता हूँ उनकी ज़िंदगी में ये हो जाए. तो मिरेकल तो हो चुका. अब मिरेकल जब हो चुका है तो आप क्यों इसके बर्दाश्त के बाहर है ना. ये आपकी वजह से होते हैं, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, है ना. तो यही बात है जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है. ओके ये मतलब ये होगा कि आपका बच्चा बहुत वीक था और आपने कहा कि भगवान से प्रार्थना की मेरे बच्चे को बहुत स्ट्रांग बना दो. अब वो आईसीयू से एनआईसीयू से बाहर लौट के आ गए हैं और अब जबकि 10th पास होने के बाद या फिर 12th के बाद वो डायरेक्टली अभी एनडीए में जा रहा है या फिर आर्मी में भर्ती होना चाह रहा है, तब आपको वरी हो रहा है कि भाई आर्मी में कैसे होगा, कैसे खाएगा, कैसे पिएगा. आप ही ने जो कहा था कि सबसे स्ट्रांग बने, अब स्ट्रांग बना है तो स्ट्रांग करियर उसने चूज़ किया है, प्रॉब्लम क्या है ना. तो यही बात है. जैसे कि किसी का अगर डर है मन में कि मेरा डर भगा दो, तो उसका डर आपने कहा भगवान से कि भगा दो, डर भगा दिया. और जब आपने कहा कि भाई इसकी ज़िंदगी में बदलाव आए, भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने उसको दिया है कि भैया पायलट बन जाए, पुलिस बन जाए, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें. ओके जो वो बनना चाहते थे वो बन ही तो रहे हैं, बस उसमें जो दिक्कत आ रही थी वो आपने दूर कर दी, है ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी गुड. ओके देखो तकेशी's कासल नाम का एक शो था, वहाँ पे एक प्रोग्राम था, मतलब एक वहाँ पे एपिसोड होता था, मतलब उसमें एक बीच में प्रोग्राम किए. बहुत सारे दीवार होते हैं, दीवारों में 3 दरवाजे होते हैं, उसमें से एक दरवाज़ा खुला होता है, बाकी 2 दरवाजे बंद होते हैं. तो आपको जाकर जंप करना है, अगर आप सही निकले तो आप आगे जाएंगे. बस वही हो रहा है, आपने बस वो जो दरवाज़ा है वो ओपन कर दिया. अब आगे की जर्नी इनकी खुद की है, तो लेट देम डू देयर ओन जर्नी. ठीक है. सो ये था आज का रीडिंग. आई होप इट रिजोनेट. थैंक यू. टेक केयर. साइनिंग ऑफ मी एनी टैरो.